हाय एवरीवन। सो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने वोकैब पढ़ी थी जिसमें हमने सिनोनिम और एंटोनिम्स देखे थे, और कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वोकैब वहाँ पे अभी चलती रहेगी, उसकी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ती रहेंगी क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वो चलती रहेगी, एक सीरीज़ बनेगी उसकी अलग से, और जो दूसरे टॉपिक्स हैं हमारे पास उन पे मैं वीडियोस उनको भी कंप्लीट में करूँगा साथ साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंस को, हम देखेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नोन। क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन नोन की जगह पे जिस भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नोन क्या होता है? नोन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। अब अगर हमने इट इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नोन, किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये नोन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रोनाउन जो है वो यहाँ तो प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों एक्ट कर सकता है प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी। कैसे ऑब्जेक्ट भी करेगा, सब्जेक्ट करेगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना आपने याद रखना है कि प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नोन की जगह यूज़ किया जाता है। नोन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कि नोन एज अ प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन एज अ नोन कैसे यूज़ होता है? राम हेल्प्ड मी। राम हेल्प्ड मी। देखो, राम हेल्प्ड मी, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। ठीक है, राम हेल्प्ड मी। अगर यहाँ पे होता है राम हेल्प्ड मी, राम हेल्प्ड मी, तो राम हेल्प मी का मतलब क्या है कि राम क्या है? राम नोन है ना, नोन है। ठीक, हेल्प क्या है? हेल्प है वर्ब, और मी क्या है? मी है ऑब्जेक्ट। अब इस नोन को ख़त्म करने के लिए, इस राम जो राम है, जो नोन है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा? प्रोनाउंस का यूज़ करूँगा। अब प्रोनाउंस क्या क्या है हमारे पास, वो देखते हैं कि प्रोनाउंस क्या क्या होता है। देखो, प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं आई, वी, ही, शी, दे, इट, और क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं। और भी होते हैं, फिलहाल इतना ही याद रखना। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो नोन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए मैं इस ही राम की या शाम की जगह क्या लिखूँगा? ही लिखूँगा। क्या लिखूँगा? ही लिखूँगा। ठीक है, तो ही हेल्प्ड मी, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है? ये भी प्रोनाउन है। अब कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस, राम हेल्प्ड मी, राम हेल्प प्रिया टू डू अ वर्क, टू डू अ वर्क। देखो, राम हेल्प प्रिया टू डू अ वर्क। वर्क क्या है? ये भी नोन है। प्रिया क्या है? नोन है। राम क्या है? नोन है। अब नोन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है? प्रोनाउन का यूज़ करना है ना। तो नोन इस राम की जगह, राम क्या है? एक ही है, शी है, ही है ना, ही। और प्रिया क्या है? ही और शी है ये। तो शी के लिए क्या लगता है? हैज़ लगता है ये हिज लगता है, या हैज़ ये लगता है? हर लगता है। तो क्या लगता है? हर लगता है। ठीक है, तो ही हेल्प्ड हर टू डू इट, टू डू इट। तो वर्क की जगह में इट लिख सकता हूँ। ठीक है, ये करने में इसको हेल्प की। क्या करने में? काम करने में हेल्प। द लाइन फॉट ब्रेवली, तो द लाइन क्या है? नोन है। नोन को ख़त्म करने के लिए क्या आएगा? प्रोनाउन। तो इट फॉट ब्रेवली। ठीक है, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए इट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। अब देखो, ही, शी, इट, ही, शी, इट, ये क्या है? ये हैं ही, शी, इट। ये क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन को ख़त्म करने के लिए अगर इनका हमें प्लूरल चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल इनका क्या होता है? ही, शी, इट का प्लूरल क्या होता है? तो
इनका प्लूरल होता है दे। याद क्या होता है, प्लूरल क्या होता है इनका, दे होता है। किसका, ही शी इट का प्लूरल क्या होता है, तो दे होता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे बड़ी बात हम करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन को ही इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इट की, इट क्या है, इट एक पर्सनल प्रोनाउन भी है और एक इम्पर्सनल प्रोनाउन भी। पर्सनल प्रोनाउन कैसे है और इम्पर्सनल प्रोनाउन कैसे, आगे देखते हैं उसको, ठीक है। उससे पहले हम क्या बात करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे पास, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं हमारे पास। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात की जाए, आई वी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। माइन क्या, आई का सिंगुलर, आई का इसका क्या आएगा, ठीक है, तो माइन आएगा। और आस और मी, ये भी क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। याद रखना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, आई वी माइन और अस एंड मी, ये क्या है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, यू और यूवर्स, यूअर यूवर्स, ये क्या होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, काम आएंगे आगे, याद रखना इनको। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, ही शी दे और इट, ये क्या होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ही शी इट क्या होता है, ही शी इट क्या होता है, ही शी और इट क्या होता है, ये होता है सिंगुलर होते हैं, और दे क्या होता है, प्लूरल होता है इनका, ठीक है, ही शी इट का। अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। द लाइन किल्ड द बॉय, द लाइन किल्ड द बॉय, तो द लाइन क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास। सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, नॉन है। किल क्या है हमारे पास, वर्ब। द बॉय क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, नॉन, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इट किल्ड द बॉय, इट किल्ड द बॉय, इट किल्ड द बॉय, किसने, लाइन, इट किल्ड द बॉय। तो इट यहाँ पे देखो, अब किसी कोई पर्सनल चीज़ हुई ना यहाँ पे, तो ये इट क्या है इस टाइम पे, अभी क्या शो कर रहा है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन शो कर रहा है। तो इट किल्ड द बॉय, पर्सनल चीज़ बोल रहा है, तो पर्सनल के लिए कैसे इट को पर्सनल और इम्पर्सनल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। सॉरी, थोड़ा मुझे ना ये स्लाइड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर देट, इतना सा थोड़ा आप बियर कर लेना। जहाँ पे देखो, मैंने उर्दू में भी लिख के रखा है, जहाँ पे इट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सेंस में काम करे तो पर्सनल प्रोनाउन है, अदरवाइज इम्पर्सनल। क्या है, जहाँ पे भी इट जो है, इट में हमने भी बोला था इट क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन भी है, एक इम्पर्सनल प्रोनाउन भी है ना। तो इट अगर एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेंस में काम करे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की सेंस में काम करेगा तो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अगर एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सेंस में काम नहीं करेगा तो इम्पर्सनल प्रोनाउन। जैसे इट किल्ड द बॉय, इट किल्ड द बॉय, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की सेंस में उसने काम किया, ठीक है। इट इज़, कुछ सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ आई हु हेल्प्ड हर, इट इज़ आई हु हेल्प्ड हर। तो इट क्या है, इट इज़ आई हु हेल्प्ड हर। देखो इट इज़ आई क्या है, आई अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, और हर क्या है, हर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अभी इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल इट प्रोनाउन, ठीक है। इट इज़ राम, ये कौन है, राम है, सब्जेक्ट। हु हेल्प्ड हर, ये ऑब्जेक्ट। तो ना सब्जेक्ट की सेंस में काम किया ना ऑब्जेक्ट की सेंस में काम किया, तो ये क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। आई विल डू इट, आई विल डू इट, हम बोलते हैं ना आई विल डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो इट अभी क्या ऑब्जेक्ट की सेंस में काम किया ना, तो ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक। एक इडियम साथ में बता देता हूँ यहाँ पे कि ड्राई रन का मतलब क्या होता है, रिहर्सल करना, मॉक ड्रिल करना, ये एक इडियम है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जो भी प्रोनाउन सेंटेंस में वाक्य का काम करे, क्या करे, वाक्य का काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस।
ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, ये सब भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो एक टेबल मैंने बनाया है यहाँ पे, उसमें आपको ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, जैसे वो लाइंस मैंने बताई थी ना आपको वो इंपॉर्टेंट, वैसे ही ये टेबल भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को याद रखना है आपने। ठीक है, इस टेबल को याद रखना है, उसके अलावा कोई रट्टा मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस टेबल को याद रखना पड़ेगा आप सबको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। ठीक है, किसकी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हम सब्जेक्टिव केस देखेंगे, फिर हम उसका ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट क्या हो सकता है तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। उसके बाद हमें उसका क्या देखेंगे, पॉजिटिव केस भी देखेंगे। ठीक है, ये तो सब्जेक्टिव केस है ना। देखो हम तीन चीज़ें हमने ऊपर बोली ना आपको, क्या क्या बोला, एक सब्जेक्टिव केस हो सकता है पर्सनल प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है और पॉजिटिव केस हो सकता है। तो हम प्रोनाउंस की क्या देखेंगे, अब सब्जेक्टिव केस देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे, हर एक की, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड पर्सन तीनों की, और उसके बाद उसका पॉजिटिव केस भी देखेंगे। पॉजिटिव केस में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या और पॉजिटिव प्रोनाउन। हमें यहाँ हम पढ़ पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़, हम प्रोनाउन पढ़ें तो हमें पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए। हम कहीं भी अपने सेंटेंस में ओवर का यूज़ नहीं करेंगे, यूवर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा यूज़ हुआ होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कौन सा पोजीशन यूज़ हुआ है तो एडजेक्टिव यूज़ हुआ। अगर ये वाले इन वालों का यूज़ हुआ होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर ये इन सब का यूज़ हुआ होगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे किसका यूज़ हुआ है तो सब्जेक्टिव केस का यूज़ हुआ। अगर ये इन वालों का यूज़ हुआ होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हुआ। ठीक है, अब करते हैं बात इनकी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस में क्या क्या होता है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी होता है, आई और वी होता है। इनका ऑब्जेक्टिव केस आई का मी होता है और वी का अस होता है। ठीक है, आई का मी होता है, वी का अस होता है। फर्स्ट पर्सन में ही पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है आई का वो क्या होता है, माई होता है, और वी का होता है ओवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन आई का क्या होता है, माइन होता है। ठीक है, और पॉजिटिव प्रोनाउन वी का क्या होता है, ऑर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू होता है सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। देखो ये काम आएंगे, नरेशन में काम आएंगे, वॉइस में काम आएंगे, क्लासेस में काम आएंगे, टेंसेस में काम आएंगे। प्रोनाउंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका सेकंड पर्सन का ही यू का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो यूअर होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका यूवर्स होता है। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है तो यूवर्स होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन की अगर हम बात करेंगे, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव केस होता है ही को होता है हिम, शी का होता है हर, इट का होता है इट, और दे का होता है देम। याद रखना, पॉजिटिव एडजेक्टिव इनका क्या होता है, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, इट का होता है इट्स, और दे का होता है दियर। याद रखना, दे का होता है दियर। और ही का ही पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है, और शी का पॉजिटिव केस क्या होता है, यहाँ पे हर था ना, यहाँ पे हर्ष है। ठीक है, क्या होता है, हर्ष होता है। ठीक, और इसका ही थर्ड पर्सन का ही जो इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, और इसका दे का क्या होता है तो दियर्स होता है। क्या होता है, दियर्स होता है। अपनी एक कॉपी पेन निकाल के रखना, इन चीज़ों को नोट करते रहना साथ में। क्या करते रहना, नोट करते रहना साथ में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो अभी मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, मुझे थोड़ा सा अभी काम है, तो कल मैं यहाँ से आगे आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके आगे हमने पढ़ना क्या है। थोड़ा ये हो नहीं रहा है, टिल्ट नहीं हो रहा है, कुछ हो गया, इसको हो गया है। तो अब हम कल बात करेंगे यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। ठीक है, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, लेट कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या आता है उसके साथ, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट पे उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे, कुछ फ्रेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, 2 3 1, नेगेटिव सेंटेंस में 1 2 3 का, प्लूरल प्रोनाउंस में 1 2 3 का, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है। तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा कल के नेक्स्ट वाले लेक्चर में, कल नहीं बल्कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको ये सब
कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो देखो अगर आप इन चीज़ों को नोट नहीं ना कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो इन चीज़ों को नोट करते रहो साथ में, और मुझे कमेंट करते रहो नीचे कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती होंगी तो मैं नई वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।